घर थोड़ा सा खाली दिख रहा होगा क्योंकि घर पे बस मैं और रिया दी ही हैं। मम्मी और पापा वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज घर थोड़ा सा खाली दिख रहा होगा क्योंकि घर पे बस मैं और रिया दी ही हैं। मम्मी और पापा किसी इमरजेंसी से अभी पटना गए हैं, तो आई होप वो लोग जल्दी आ जाएं और सारी चीज़ें अच्छी हो जाए। तो यस, बैक टू नॉर्मल वी होप। एंड आप लोग भी प्रे करिएगा कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाए। तो मुझे जाना था अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने कॉलेज से। सो अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए हैं हमने। नहीं आएगा ना, अलग से ले लो। दूसरा एक वाइट वाला झोला नहीं। हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये से थोड़े बड़े हैं तो इसीलिए रिया दी के बैग में तो आ नहीं रहे हैं, तो अभी हम किसी और बैग में डाल लेते हैं। और बस अब हम दोनों जा रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी, अपना मेरा माइग्रेशन का सर्टिफिकेट बनवाना है। तो चलो आप लोगों को लेके चलेंगे। एंड अभी मैंने एप्पल खा लिया है पूरा, थोड़ा सा बाकी है वो खा लेती हूँ बस। और हम सुबह ही उठ गए थे नहा वहा के, अब हम तैयार होके निकल रहे हैं। तो चलो आपको भी साथ में लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि आईपी यूनिवर्सिटी कैसे है। क्योंकि मैं खुद आई थिंक दूसरी बार जा रही हूँ, तीसरी बार जा रही हूँ बस। मैं 2 बार और फेस्ट में गई थी आईपी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस जो है, वैसे मैं गई नहीं थी। तो चलो गाइज, आज ये मास्क जो है ना हमें कोरोना के लिए तो पहनना ही है। और दिल्ली का पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा हो गया है, मतलब धूप भी दिख नहीं रही है। मुझे सुबह लगा कि पता नहीं क्यों ये ऐसा मौसम हो रहा है, शायद बारिश होगी। बट आप देखो, अगर ये कैमरा में कैप्चर होता है, कितना धुंधला लग रहा है बिल्कुल। और ये सब बस पोल्यूशन की वजह से। माय गॉड, ये पोल्यूशन हैज स्टार्टेड अगेन। PRO ऑफिस। सो हम पहुंच गए हैं आईपी यूनिवर्सिटी। पीछे देख सकते हैं मेन गेट है। और अभी हम जा रहे हैं पहले गेट पास बनवाने के लिए, PRO ऑफिस। और गेट पास बनवाने के बाद ही एंट्री है। तो काफ़ी अच्छा हरा भरा ग्रीन कैंपस है। और यहाँ तक आते आते हालत ख़राब हो गई, इतनी दूर था ये द्वारका में। एकदम आउटस्कर्ट्स टाइप में है और एकदम ग्रीन एरिया में है। तो ये देखो, दिस इज आईपी यूनिवर्सिटी। Where is the PRO office? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है गाइस। हमें कॉलेज से भी अटेस्ट करवाना है सारी मार्कशीट्स और ये वो, यहाँ आके पता चला है वो। अब मुझे वापस से या तो कॉलेज जाना पड़ेगा वो अटेस्ट करवाने के लिए, या फिर डिजिटली भेजना पड़ेगा। देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि बिना कॉलेज के अटेस्ट किए हुए लोग नहीं मानेंगे। तो हमारा आना पूरा वेस्ट हो चुका है, इनका भी टाइम वेस्ट हो गया है। बट अब हम वापस घर जाएंगे ऑब्वियसली। मैंने सोचा था आपको आईपी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगी, देख मोड़ी, वरना काफ़ी सुंदर तो है, ग्रीन है। बट अंदर से भी हाँ, इधर से तो बंद है ना। चलो रहने तो, आएंगे अगली बार आएंगे तो चलेंगे। ये हाँ कर लो। तो अब हम लोग यहीं से ऑटो बुक कर ले रहे हैं और फिर हम लोग चले जाएंगे जहाँ भी अब नेक्स्ट, अगर रिया दी का कहीं काम है तो वहाँ जाएंगे। क्योंकि हम घर से तो ये सोच के निकले थे कि माइग्रेशन वाला काम हो जाए, फिर मैं घर चली जाऊँगी और रिया दी अपने ऑफिस का काम में चली जाएगी। बट टाइम फिर मेरे को लगता है कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना वो कभी हो जाए टाइम से। और इतना पोल्यूशन हो गया है ना, अब तो लग रहा है मास्क पहनने की आदत हो गई है। चलो अच्छा ही हो गया है, कम से कम दिल्ली में हम मरेंगे नहीं। N95 तो वैसे भी पहन के रखना ही पड़ता है, ये जैसे ही आता है ना ये ठंड का मौसम। चलो फिर, आई विल मीट यू इन सम टाइम, बाय बाय। बड़ी ही फ़नी चीज़ हुई गाइज। हम जिस ऑटो से गए थे ना, क्योंकि हम बस तुरंत हम गए और हमें पता चल गया कि काम नहीं होना है, तो हमने वापस से ऑटो बुक किया और सेम ऑटो वाले अंकल आए थे।
सो अब हम आए हैं रिया दी के काम से और अब हम थोड़ी देर यहीं रहेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर। So we are here at the famous द्वारका का राजू चुचुन नान एंड अभी रिया दी पीछे पैक करवा रही है। हम लोग घर जाके ही खाने वाले हैं बट हमने बहुत ज़्यादा सुना था कि द्वारका में बहुत फेमस है तो हम यहाँ आए थे तो हमने अभी पैक करवा लिया है एंड वी विल शो यू एंड टेस्ट करके बताएंगे घर जाके कि कैसा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने कितना सुना था इसके बारे में? बहुत उससे सुना था, वो क्या नाम है, दिल से फूडी। हाँ, हमने दिल से फूडी पे देखा था इसके बारे में। ये पहले सामने लगाते थे ऑपोजिट साइड पे, इनका स्टोरी ऐसा है। पहले ऑपोजिट साइड के रोड के उस साइड पे लगाते थे। हाँ, ठेले पहले ठेले पे था, अब इतनी बड़ी शॉप हो गई है। सो विल टेस्ट एंड टेल यू कि कैसा है। हम लोग पैक करवा के ही लेके जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत धूप हो गई है फाइनली, थोड़ा सा आई थिंक पोल्यूशन कम हुआ है। क्या हुआ? तो हमने पैक करवा लिया है, रिया दी के पास भी है पीछे चुचुन नान और अब हम फाइनली जा रहे हैं घर। फाइनली हमने बहुत सारे डेस्टिनेशन स्टॉप्स लिए, अब हम जा रहे हैं घर। तुम ये टीचर क्यों बनी हुई है? गाइस मैं आपको ये गाय दिखाना चाहती हूँ, उनकी सींग देखो कितनी बड़ी है। माय गॉड। सो हम दोनों घर आ गए हैं और हमने थोड़ा सा हैंड वॉश अच्छे से करके और बहुत तेज भूख लगी हुई थी तो हमने ऐसे सजा लिया है। अब मैं आपको रिव्यू दूंगी कि ये कैसा है। और एक और बहुत ही मज़ेदार चीज़ हुई, हम आज टोटल 4 बार ऑटो में चढ़े हैं। जब हम यहाँ से कॉलेज गए थे, फिर कॉलेज से वापस हम मॉल गए, फिर मॉल से हम तो ऐसा क्या हुआ कि हम जब 4 बार चढ़े तो जिनमें से 2 बार सेम ऑटो वाले अंकल थे और फिर आते टाइम भी दोनों बार सेम ऑटो वाले अंकल थे। एंड वी वर लाइक, जैसे जब हम चुरचुर नान वाले से घर आ रहे थे ना तब भी सेम ऑटो वाले अंकल, और अंकल बोलते आप बोल देते मैं रुक जाता फिर हम साथ में ही चलते। हमें क्या पता था सेम ही मिल जाएंगे। बट उबर की सर्विसेज अच्छी हैं, वो अंकल काफ़ी अच्छे से सैनिटाइज वगैरह करके हमें बिठा रहे थे तो वी वर इम्प्रेस्ड। तो चलो कोई बहुत ही बदतमीज। हाँ, और कोई बहुत ही बेकार। वो तो ड्राइवर पे डिपेंड करता है। जैसे एक ने हमारा ऑटो बुक तो कर लिया, फिर वो 21-20 मिनट हमें वेट कराते रहा, बट फिर हमने फाइनली उसको कैंसिल कर दिया। तो चलो अभी आपको रिव्यू देते हैं चुरचुर नान का, राजू चुरचुर। पहले मैं आपको दिखा दूं ये दिखता कैसा है। देखो कितना टेस्टी लग रहा है। एक हमने पनीर का लिया है और एक आलू का लिया है और इसके साथ हमें ये एक शाही पनीर, दाल मखनी, रायता, ये वाला अचार और ये प्याज, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अब हम दोनों बैठ चुके हैं खाने। ये सारी चीज़ें है ना, हमारा रायता तो एकदम ही ओवरफ्लो हो रहा है भाई। तो मैं लेती हूँ, इतना फेमस है भाई, देखें कैसा है। वैसे तो घर आके थोड़ा सा ऐसा ठंडा हो जाता है। मस्त काजू पनीर एंड मैं पहले ट्राई कर रही हूँ दाल मखनी क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। आई थिंक दाल मखनी अच्छी है, बहुत ही फैंटास्टिकली अच्छी नहीं है, बट चुरचुर नान जो है उसका फ्लेवर जो काजू और पनीर के साथ आया है ना, अमेजिंग। और एक बार शाही पनीर भी देखूं। शाही पनीर अच्छी है, शाही पनीर एक्चुअली काफी अच्छी है।
और इसमें फिलिंग भी बहुत अच्छी तरीके से की हुई है। ये आलू वाला है जो मैं खा रही हूँ। और मुझे शाही पनीर काफी अच्छी लगी है। और अब हम खाते हैं क्योंकि भूख बहुत लगी है।